मोनिका गुप्ता का नमस्कार। वो दो सहेलियां थी, बिल्कुल पक्की वाली। नाम था कुसुम और सुमन। दोनों की पढ़ाई एक ही स्कूल में हुई, फिर कॉलेज में दाखिला भी हुआ और फिर दोनों की शादी भी एक ही शहर में हुई। दोनों लड़कियों को उनके परिवार वाले और उनके फ्रेंड्स बहनें ही बुलाते थे। कहते कि पिछले जन्म में दोनों सगी बहनें रही होंगी, तभी तो इस जन्म में इतनी पक्की दोस्ती है। शादी के बाद दोनों अपना अपना घर संभालने में बिजी हो गईं। दोनों के एक एक बेबी भी हो गया और दोनों अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो गईं। एक शहर में रहने के बाद भी दोनों जल्दी से नहीं मिल पाती थी। एक दिन अचानक दोनों का आमना सामना हो गया। कुसुम सुमन को देखकर और सुमन कुसुम को देखकर हैरान रह गई। कुसुम जहां हमेशा की तरह एक्टिव और स्मार्ट थी, वहीं सुमन बिल्कुल बदल गई थी। थोड़ी ज़्यादा ही मोटी हो गई थी और बिल्कुल घरेलू टाइप महिला बन गई थी। सुमन ने कुसुम से पूछा, तुमने तो ज़रूर नौकरी ज्वाइन कर रखी होगी, तभी तो इतनी स्मार्ट लग रही हो। इस पर कुसुम बोली, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पर बाबूजी हैं, छोटा बेटा है, उनकी देखभाल करनी होती है। ऐसे में नौकरी मैं तो सोच भी नहीं सकती। सुमन ने उसका नंबर लिया और पूछा कि वो व्हाट्सएप या फेसबुक पर तो होगी, चैट किया करेंगे। कुसुम भी खुश हो गई और अपना नंबर देते हुए बोली, अरे वाह, फिर तो मैं तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। दोनों कुछ देर बात करके और अपने अपने घर चले गए। शाम को कुसुम ने देखा उसके व्हाट्सएप पर सुमन के ढेर सारे मैसेज आए हुए थे और फेसबुक पर भी वो दूसरों को खूब कमेंट करती रहती। दो चार बार तो कुसुम ने जवाब भी दिया, पर वो ज़्यादा समय चैट पर नहीं रहती थी। उसका कारण था कि कुसुम को जब भी घर के काम से टाइम मिलता वो ब्लॉगिंग करती थी। उसने एक ब्लॉग बनवाया हुआ था और उस पर घर के काम से फुर्सत मिलते ही व्यस्त हो जाती थी। असल में ही उसको शुरू से नेचर बहुत पसंद थी, इसलिए वो उसकी अलग अलग फ़ोटो क्लिक करती थी और उसको डालती रहती और उस पर कुछ ना कुछ लिखती रहती। उसने सुमन को भी लगातार फेसबुक पर जब एक्टिव देखा तो कहा कि तुम भी तो कुछ करो, पर सुमन का हमेशा एक ही जवाब रहा, समय ही कहाँ है, सारा दिन तो घर का काम ही नहीं खत्म होता, और कामों की लंबी चौड़ी लिस्ट बता देती और टाल जाती। कुसुम समझ गई थी कि वो करना ही नहीं चाहती, इसलिए बहाना बना रही है, क्योंकि घर परिवार का जितना काम कुसुम को होता था उतना ही सुमन को भी रहता। दोनों का बच्चा छोटा था, दोनों के घर में बाबूजी थे, यानी काम एक जैसा ही था। पर सुमन घर के काम से फारिग होकर व्हाट्सएप या फेसबुक पर चैटिंग और मैसेजिंग में जुट जाती। वहीं कुसुम अपने समय का सही उपयोग कर रही थी। व्हाट्सएप हो या फेसबुक या चैटिंग करती तो वो भी थी, पर थोड़ा सा ज़्यादा समय अपने शौक को देती थी। और आज वो बहुत क्रिएटिव हो गई थी, उसमें आत्मविश्वास भी आ गया था, उसके सर्कल भी बढ़ गया था और उसके साथ साथ उसका मान सम्मान और उसकी पहचान भी बनने लगी थी। लोग उसे जानने लगे थे और उससे टिप्स भी लेने लगे थे। वहीं दूसरी ओर सुमन थी, सारा दिन बस चैट लाइक कमेंट करती रहती। वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाई थी और ना ही अपनी पहचान बना पाई। हो सकता है उसके मन में एक दर्द, एक टीस सी तो उठती हो, पर ज्यादा उस पर ना सोचकर गर्दन झटकती, उस बात से ध्यान हटाती, वो फिर जुट जाती किसी की पोस्ट लाइक करने में, किसी को हैप्पी बर्थडे बोलने में, किसी पर ताना कसने में। एक दिन जब सुमन किसी पर कमेंट कर रही थी, तब एक जानकार महिला का उसके पास मैसेज आया। उस पर लिखा था, आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो कुसुम जी हैं, ज़रा उनसे मेरी जान पहचान करा दीजिए प्लीज़। वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है, मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ, उनसे सीखना चाहती हूँ, इसलिए उनसे मिलना चाहती हूँ। सुमन ने कल मिलवाने की बात कही और अगले दिन वो सुबह कुसुम के घर जा रहे थे। कुसुम ने दोनों को चाय सर्व की और सुमन के साथ आई महिला से मिलकर वो बहुत खुश हुई, क्योंकि वो कुछ करना चाहती है। आमतौर पर महिलाएं नेट पे तो बेशक सारा दिन रहती हैं, पर जब कुछ क्रिएटिव करने की बात होती है तो उनके पास बहाने भी तैयार रहते हैं, जबकि घर बैठे बैठे अपनी एक अलग पहचान बनाने का ये सबसे अच्छा माध्यम है। कुसुम ने अपने बारे में बताया कि उसे नेचर की फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक था। बस इसी शौक को उसने कंटिन्यू रखा और अपनी एक सहेली मनी से उसने ब्लॉग बनवाया। उसमें आर्टिकल्स पोस्ट करती रही और सोचा भी ना था कि उसके शौक को इस कदर पसंद किया जाएगा।
उस महिला ने बताया कि उसे कुकिंग का बहुत शौक है। इस पर कुसुम ने कहा, अरे वाह, फिर तो वो बहुत कुछ कर सकती है, नई नई डिशेस सिखा सकती हैं और नेट से सीख भी सकती हैं और अपने एक्सपीरियंस उसमें शेयर कर सकती हैं। बहुत कुछ है कर दिखाने को, बस मन में लगन होनी चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा जब अपने शौक के साथ साथ वो कैरियर भी बन जाएगा और सोर्स ऑफ इनकम भी। वहीं सुमन उन दोनों की बातों में खो सी गई। सच, क्या ये सब इतना आसान है? और वो अपना समय ऐसे ही वेस्ट करती रही। 2 साल में उसको मिला क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ना उसकी अपनी पहचान बनी, ना वो क्रिएटिव हुई। बस अब उसने वो सोच लिया था, अब जिंदगी में उसे भी कुछ बनना है। घर बैठे बैठे वो भी कुछ करके दिखाएगी। कुसुम के घर से बाहर निकलते निकलते वो सोच रही थी, वो भी अपने अंदर छुपे इंटरेस्ट को खोजकर जल्दी ही कुसुम के पास आएगी और वो भी अपनी पहचान बनाएगी। वैसे आपने क्या सोचा? क्या आप भी कुछ बनना चाहते हैं? ज़रूर सोचिए, अपने अंदर झांक के देखिए, आप में क्या टैलेंट है और उसको बाहर लाइए।